सिंह यादव की 85वीं जयंती पर महानगर में हुआ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरा का आयोजन। गोरखपुर। एक सुहानी शाम मुलायम सिंह यादव के नाम भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की 85वीं जयंती के अवसर पर नगर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरा का आयोजन किया गया। मुलायम सिंह यादव की जयंती पर समाजवादी पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम नगर में आयोजित किए गए। इसी क्रम में नगर के एसपी पब्लिक स्कूल नसीराबाद गोरखपुर में रात्रि 8 बजे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव पूर्व प्राचार्य एमजीपीजी कॉलेज गोरखपुर उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विनय शंकर तिवारी पूर्व विधायक व राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी गोरखपुर ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक जफर अमीन दिक्कू ने बताया कि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा अमन और मोहब्बत की बात की है और यही हमारे शहरों का भी पैगाम है कि जहां नफरत है वहां पर मोहब्बत फैलाई जाए, जहां पर दुख है वहां पर मोहब्बत के गीत गाए जाएं। आज इसी क्रम में नगर की स्कूल पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मुशायरा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े बड़े शोयरा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिन्होंने देश विदेश में अपनी शायरी की खुशबू बिखेर चुके हैं। जिम मैक्स कॉस्मी, जो दुबई कतर में मुशायरा पढ़ा है, एवं शादाब आजमी बुजुर्ग शहर फहीम जोगापुरी, वसीम मजहर, फैज खलीलाबादी, दीदार बस्तवी, आचार्य मुकेश श्रीवास्तव, असद मेहताब, रफीक हयात गड़बड़, अफसल इलाहाबाद, निशा राय, शादाब आजमी, नदीमुल्लाह अब्बासी, कैश आजमी, नुसरत अतीक, सलाम फैजी, सुनील कुमार तंग, फहीम जोगापुरी ने इस मुशायरे में अपना कलाम पेश कर रहे हैं, जिन्होंने अपने कलम से अपनी रचनाओं से उर्दू अदब को और मुशायरा की दुनिया को एक नई रोशनी दिखाई है। गोरखपुर से फिरोज अहमद की रिपोर्ट। कभी फिराक ने यह कहा था कि कुछ कफस की तीलियों से छन रहा है नूर सा, कुछ फजा कुछ हसरत दास्ताने शाम गम सुबह। आज इस महफिल में इकट्ठा है। आज ये ऑल इंडिया मुशायरा यकीनन एक तारीखी मुशायरा होगा और हमें उम्मीद है कि बड़ी मेहनतों बड़ी काबिशों से आज की ये महफिल सजाई गई है। कभी शायर ने यह कहा था कि यही फिजा यही रुत यही जमाना था, यही फिजा यही रुत यही जमाना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों से, धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों से हुजूर गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाएं, दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं। तो मुबारकबाद दीजिए जफर अमीन टक्कू साहब को कि आज उनकी दिल की दुआएं कबूल हुई और आज ये खूबसूरत बज़्म, ये खूबसूरत मुशायरा आपकी समातों के हवाले है। कभी जफर गोरखपुरी ने यह कहा था कि इरादा हो अटल तो मौजज़ा ऐसा भी होता है, इरादा हो अटल तो मौजज़ा ऐसा भी होता है, दिए को जिंदा रखती है हवा ऐसा भी होता है, और किसी मासूम बच्चे के तबस्सुम में उतर जाओ होता है। और ज़बां पर आ गए छाले, ज़बां पर आ गए छाले मगर ये तो खुला हम पर, ज़बां पर आ गए छाले मगर ये तो खुला हम पर, बहुत मीठे फलों का जायका ऐसा भी होता है। हजरात, इसी तरह की शायरी, इसी तरह की शायरी करने वाले, ऐसी शायरी के तर्जुमान आज हमारी इस बज़्म में, आज हमारी इस मुशायरे में मौजूद हैं। दोस्तों, ये बताता चलूं कि हमारे ये मुशायरे, ये नशिस्तें, ये महफिलें हमारी कौमी यकजहती की जिंदा और ताबिंदा अलामतों में से एक हैं। हमारी ये रवायत रही है कि हम अपनी किसी भी महफिल का जब आगाज करते हैं और ख़ास तौर से जब मुशायरों का आगाज होता है तो एक शमा रोशन की जाती है। हमारे बीच हमारे मेहमान खुसूसी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, हमारे विधायक जनाब विजय श्रीवास्तव जी और हमारे माननीय जो अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं लोग, मैं उनसे गुजारिश करूँगा जफर अमीन टक्कू साहब से कि बाज़ाब्ता तौर से आज की आइए बाज़ाब्ता तौर पे आज की इस महफिल का आगाज हो चुका है। वली दे दिया गया मोमबत्ती नहीं ब्रह्मास्त्र पकड़ लिया। रुके रहते यार। यहाँ कवि सम्मेलन और मुशायरे में आए, दूर दराज से आए,
सभी शायर और यहाँ मौजूद सभी साथी और पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग, जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं अवधेश यादव जी, जिला अध्यक्ष विजय गौतम साहब, और एक अजीम शख्सियत मंच पे राजनीतिक रूप से कामयाब मजबूत शख्सियत पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव साहब, पूर्व विधायक डॉक्टर मोहसिन साहब और मैं मौजूद हैं। आज का दिन दो ही जगह उत्तर प्रदेश में मुशायरे और कवि सम्मेलन के रूप में नेताजी को याद करते हुए कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन हुआ है, एक लखनऊ में और एक गोरखपुर में। आज हम सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि एक वक्त एक जमाना ठंड बढ़ने लगी तो रफ्ता रफ्ता करते करते आप लोगों की मोहब्बतों के साथ ये प्रोग्राम आज ये खूबसूरत महफिल की शक्ल में वो सब के सब तशरीफ ला चुके हैं। के लिए एक तंज़-ए-मिज़ाह का एक ऐसा शायर जिसने दुनिया के हिंदुस्तान, आज वो भी हमारे बीच मौजूद हैं, जनाब सुनील कुमार तंग। हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जेके मीडिया जावेद भाई इस मुशायरे को कवर कर रहे हैं। कल पूरी दुनिया में यूट्यूब के जरिए से इस मुशायरे को देखा और सुना जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जब जावेद भाई आपकी तरफ कैमरा ले जाएं तो दुनिया को बताइए कि गोरखपुर में किस तरीके से शायरी सुनी जाती है। बतौर खास एक मतलब एक शेर पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाइएगा। हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं, इसमें ठेका कर्ज चुकाने वाले हैं, इसमें ठेका कर्ज चुकाने वाले हैं। अरे भारत माँ तेरी लाज बचाने को, अरे भारत माँ तेरी लाज बचाने को, तेरे बेटे सर भी कटाने वाले हैं, तेरे बेटे सर भी कटाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। मैं टेस्ट कर रहा था कि मेरी बात कहां तक आप तक पहुंची। आगे तशरीफ रखते हैं मेरे मोहतरम, मेरे बहुत जिम्मेदार लोग हैं। चाहता हूं कि अगर आपकी भी दुआएं मुझे मिल जाए तो मुझे लगेगा कि आज का ये मुशायरा, आज का मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया। दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं, इसमें ठेका कर्ज चुकाने वाले हैं, इसमें ठेका कर्ज चुकाने वाले हैं। अरे भारत माँ तेरी लाज बचाने को, अरे भारत माँ तेरी लाज बचाने को, तेरे बेटे सर भी कटाने वाले हैं, तेरे जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं। एक मतलब शेर और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मेरे बाएं जानिब जो लोग बैठे हैं उनसे भी चाहता हूँ कि थोड़ी सी अगर आपकी दुआएं मुझे मिले तो मेरे हौसले में इजाफा होगा। बतौर खास मुलाजा फरमाएं। लूटोगे जागीर तो गोली खाओगे। अब तक जो लोग खामोश रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनकी भी शमूलियत इन मिसरों में हो। अगर इमरजेंसी में सरहद से बुलावा आ जाए तो मुझे यकीन है कि गलियों को तो छोड़िए, बल्कि इसी भीड़ से कोई भी अब्दुल हमीद बन के निकलेगा, कोई अशफाकुल्ला खान बन के निकलेगा इस वतन की हिफाजत के लिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मिसरों की तायद आपकी तालियां होगी इंशाअल्लाह। बतौर खास मुलाजा फरमाएं।
लूटोगे जागीर तो गोली खाओगे, लूटोगे जागीर तो गोली, मारोगे शमशीर तो गोली खाओगे। फल की ख्वाहिश तुमको है तो फल खाओ, फल की ख्वाहिश तुमको है तो फल खाओ। छीनोगे कश्मीर तो गोली खाओगे, छीनोगे कश्मीर तो गोली खाओगे। क्या कहना है भाई? मोहसिन खान साहब, आपकी भी दुआएं मुझे मिली, बहुत शुक्रिया। तो गोली खाओगे, मारोगे शमशीर तो गोली खाओगे। फल की ख्वाहिश तुमको है तो फल खाओ, फल की ख्वाहिश तुमको है तो फल खाओ। छीनोगे कश्मीर तो गोली खाओगे, छीनोगे कश्मीर तो गोली खाओगे। अब यहाँ से छोटी सी नज्म, जिस नज्म की फरमाइश हुई है, वो नज्म आपकी खिदमत में, आपकी नज्म आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। बतौर खास जिसका उन्वान है मेरा हिंदुस्तान, उस नज्म ने जिसने बहुत हद तक मुझे कामयाबी दी है और मुझे मेरी एक शिनाख्त, छोटी एक पहचान दी है इस नज्म ने, वो नज्म आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बतौर खास मुलाहजा फरमाइएगा, सुनिएगा मुकेश। यही है मेरा हिंदुस्तान, पहले सुन लीजिए। यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है मेरा हिंदुस्तान। जिसकी फजा में हर सू गूंजे, जिसकी फजा में हर सू गूंजे गीता और कुरान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है। क्या कहना वसीम, क्या कहना? क्योंकि आज का ये मुशायरा नेताजी के नाम है, मैं एक बंद आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। जो नेताजी ने जो सपना देखा था, शायद कोशिश मैंने की है, शायद इस बंद के जरिए से कहीं ना कहीं मैंने कोशिश की है कि उस सपने में मेरे भी कुछ ख्याल जो मैंने पिरोए हैं इन मिसरों में, मैंने एक हिंदुस्तान की सच्ची तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। कहां तक कामयाबी हासिल हुई, आपकी तालियां मेरे इन मिसरों की तारीफ होगी। मुलाजा फरमाए। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है, अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। रंग बिरंगे फूलों जैसे हर मजहब के लोग यहाँ, सबकी बोली अलग अलग है, सबकी अपनी अलग ज़बान। गंगा जमुना से मिलकर अमृत के धारे बहते हैं, पर्वत से ये गिरते झरने झूम झूम कर कहते हैं। धुल जाते हैं पाप इसमें जो करता है स्नान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। मेरा हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है, अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। रब की अपनी अलग ज़बान, गंगा जमुना से मिलकर अमृत के धारे बहते हैं, पर्वत से ये गिरते झरने झूम झूम कर कहते हैं। धुल जाते हैं पाप इसमें जो करता है स्नान, यही है मेरा हिंदुस्तान,
यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। माइक ऑपरेटर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा माइक और अच्छा कर दें, आवाज खींच रहा है। हिंदुस्तान अच्छा, दो दांत वाले। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह, गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। अशफाकुल्ला और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अशफाकुल्ला और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अंग्रेजों की गर्दन पर तलवार चलाई टीपू ने। जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई टीपू ने। चढ़कर दुश्मन की छाती पर यूसुफ ने ललकारा है। अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है। यही जिएंगे यही मरेंगे, यही जिएंगे यही मरेंगे, करते हैं ऐलान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। क्या कहने वसीम, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने वसीम, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने? कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। फिर पढ़ना है? हाँ, मैं हासिल करता हूँ। बताओ, मैं मास्टर साहब की दुआएं, बहुत शुक्रिया। वसीम भाई पढ़िए। यही है मेरा हिंदुस्तान। वीर भगत सिंह, गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। अशफाकुल्ला और बिस्मिल के चलिए, हमारे मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले माननीय विनय शंकर तिवारी जी, पूर्व विधायक। यही जिएंगे यही मरेंगे, करते हैं ऐलान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। जन्म लिया यहाँ साधु है सन्यासी है, वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु है सन्यासी है। कानों से आवाज अज़ा की रह रह कर टकराती है। रोज सवेरे मंदिर से आवाज भजन की आती है। ईद क्रिसमस बैसाखी को हम सब मिलके मनाते हैं। क्या होती है होली दिवाली दुनिया को बतलाते हैं। सबके लिए है इज्जत अजमत, सबके लिए सम्मान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। तो स्टेज पर आ जाएं और हमारे बीच हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। बैज लगा करके उनका इस्तकबाल करें, इस्तकबाल करें। हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री विनय शंकर तिवारी, पूर्व विधायक भाई जावेद सिंघानी, श्री विनय शंकर तिवारी का इस्तकबाल करते हुए शाल पहना करके उन्होंने बुके दिया। और अब मैं जफर अमीन टक्कू साहब से गुजारिश करूंगा, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक, इसके रूहे रवा जनाब जफर अमीन टक्कू, भैया थोड़ा सा निचवा कर लीजिएगा। हमारे बीच मोहम्मद खलील। अब मैं ये चाहता हूं कि रफ्ता रफ्ता इस महफिल को ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपको शोरा के रूबरू करूं। इन अशार के साथ मैं ज़हमत कलाम दूं। खलीलाबाद से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं जनाब फैज़ खलीलाबादी। गुजारिश है इन अशार के साथ कि उस चलने दीजिए, सब आएंगे रफ्ता रफ्ता। जो यहाँ पे शायर है पढ़ते ही जाएगा। उस बेवफा को जाने गजल कह रहे हैं लोग, उस बेवफा को जाने गजल कह रहे हैं लोग। पत्थर है फिर भी ताजमहल कह रहे हैं लोग। और है मेरी शायरी
गमे दौरा का मरसिया और मेरी शायरी को गजल कह रहे हैं लोग। ये भारत में हम बटकर इस बार नहीं कटने वाले, हम बटकर इस बार नहीं कटने वाले। जनाब सदर मोहतरम आदरणीय विनय शंकर तिवारी जी पेश करता हूँ खिदमत में आपकी कि खाद और बीज जुटाया खुद सरकारों ने, भोग लगा और खाया खुद सरकारों ने, खाद और बीज जुटाया खुद सरकारों ने, भोग लगा और खाया खुद सरकारों ने। डर था कि नौकरियां ना देनी पड़ जाए, डर था कि नौकरियां ना देनी पड़ जाए, पेपर लीक कराया खुद सरकारों ने। क्या कहने भाई, बाबा बाबा आगे में जाएगा, क्या कहना है भाई, क्या तर्जुमानी हो रही है, बाबा बाबा। हाजिर करता हूँ मोहब्बतें आपकी अजीम खान एहतशाम साहब। अजीम खान हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जो खलीलाबाद से चलकर आए हैं, मैं इस महफिल में उनका इस्तकबाल करता हूँ कि खाद और बीज जुटाया खुद सरकारों ने, भोग लगा और खाया खुद सरकारों ने। डर था कि नौकरियां ना देनी पड़ जाए, डर था कि नौकरियां ना देनी पड़ जाए, पेपर लीक कराया खुद सरकारों ने, पेपर लीक कराया खुद सरकारों ने, पेपर लीक कराया खुद सरकारों ने। और आज का ये दिन, मैं भी समाजवादी एक कारकुनान हूँ और मेरी भी जिम्मेदारी है कि आज के दिन के लिए 4 मिसरे में पढ़ूं। तमाम शोराए किराम यहाँ तशरीफ रखते हैं, लेकिन मैं ये 4 मिसरे आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ कि इस वतन को वो प्यारा सा बेटा मिला, मुफलिसों बेकसों का चहेता मिला। इस वतन को वो प्यारा सा बेटा मिला, मुफलिसों बेकसों का चहेता मिला। धन्य है आज का दिन हमारे लिए, धन्य है आज का दिन हमारे लिए। आज के दिन हमें एक नेता मिला, धन्य है आज का दिन हमारे लिए। और ये भी 4 मिसरे आप सबकी समातों के हवाले कि काम ऐसा करो आचरण के लिए, हक बना लो तिरंगा कफन के लिए। क्या कहने हैं बाबा बाबा। काम ऐसा करो आचरण के लिए, हक बना लो तिरंगा कफन के लिए। बेवफा के लिए जहर खाना नहीं, बेवफा के लिए जहर खाना नहीं। जान देनी है दे दो वतन के लिए, बेवफा। क्या कहने हैं सब, बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं असद भाई, बाबा बाबा। और बहुत अच्छा लगा एक दाढ़ी जिनके चेहरे पे दाढ़ी है, और खास करके दाढ़ी और टोपी को टारगेट बनाया जाता है। वतन की जब बात आई तो सबने अपनी अपनी जगह से दाद दी, लेकिन सलाम करता हूँ इनकी समातों को। एक वाकया याद आता है, ये दहशतगर्द कहने वाले लोग अभी जुमे की मस्जिद, जुमे के नमाज के वक्त आपने सुना होगा लखनऊ में नमाज हो रही थी, पता चला किसी का घर गिरा और आवाज़ आई, इमाम साहब ने पता किया, पता चला किसी तिवारी जी का घर गिरा है, उसमें तमाम लोग दब गए हैं। इमाम साहब ने ऐलान किया, इमाम साहब ने इस बात का ऐलान किया। तो इस कौम के लिए तमाम तरीके की जो बातें आती हैं, मैं आप सबकी नुमाइंदगी करते हुए आप सब कोशिश करता हूँ एक मतलब एक शेर, डाइस से मोहब्बतें चाहता हूँ। इरशाद क्या कहने हैं।
हाँ सुनो वो जमाना, शेर कुछ अलग सा आया आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि हाँ सुनो नहीं भूलना, हाँ सुनो वो जमाना नहीं, गोद ही था ठिकाना नहीं भूलना, हाँ सुनो वो जमाना नहीं भूलना, गोद ही था ठिकाना नहीं भूलना, लाओ बीवी के कंगन भले ही मगर, लाओ बीवी के कंगन भले ही मगर, माँ की चादर भिलाना नहीं भूलना, लाओ बीवी के कंगन भले ही मगर, माँ की चादर भिलाना नहीं भूलना। और ये नौजवान जो बहुत देर से खामोश है, मैं 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि याद रखे जहां कुछ तो ऐसा करो, रोशनी की तरह जग में फैला करो, याद रखे जहां कुछ तो ऐसा करो, रोशनी की तरह जग में फैला करो, देवियों की है ख्वाहिश अगर आपको, देवियों की है ख्वाहिश अगर आपको, देवता जैसे गुण पहले पैदा करो, देवियों की है ख्वाहिश अगर आपको, देवता जैसे गुण पहले पैदा करो। और एक मतलब एक शेर सुने, मोहब्बतों से नवाज दे कि देर से ही सही पर जवाब आएगा, देर से ही सही पर जवाब आएगा, जालिमों तुम पे एक दिन अज़ाब आएगा, जालिमों तुम पे एक दिन अज़ाब आएगा। बहुत खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं इस वक्त फरूख साहब। हाजिर करता हूँ ये शेर के देर, अब स्टेज पे आके बताइए आप क्या कहना कि देर से ही सही पर जवाब ही पे जवाब आएगा, जालिमों तुम पे एक दिन अज़ाब आएगा, जालिमों तुम पे एक दिन अज़ाब आएगा, मुंसिफों दर्दमंदों को इंसाफ दो, मुंसिफों दर्दमंदों को इंसाफ दो, मुंसिफों दर्दमंदों को इंसाफ दो, इनकलाब आएगा वरना इनकलाब आएगा, वरना इस मुल्क में इनकलाब आएगा। और एक मतलब आपकी मोहब्बतों के हवाले क्या कहना है बाबा? मैं दूसरा शेर में डॉक्टर मोहसिन साहब का हुक्म है, मैं दोबारा हाजिर करता हूँ कि देर से ही सही पर जवाब आएगा, जालिमों तुम पे एक दिन अज़ाब आएगा, मुंसिफों दर्दमंदों को इंसाफ दो, मुंसिफों दर्दमंदों